बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्मीरी गंदम की फसल के अंदर इस वक्त हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे होने चाहिए। पौधों के अंदर पिलाहट, कमज़ोरी की अलामात इस वक्त नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप पौधों के अंदर हरियाली बरकरार रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। इसीलिए इस वक्त हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के ऊपर भी यूरिया खाद इस्तेमाल की जाती है, दूसरे पानी के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है। जितनी ज़्यादा आप यूरिया खाद इस्तेमाल कर लेते हैं उतनी ही ज़्यादा हरियाली आती है, उतने ही ज़्यादा शगुफ़े बनते हैं। और हरियाली का मतलब ये है कि पौधा साइज़ भरपूर बनाएगा, पत्तों का साइज़ चौड़ा होगा, पत्ते लंबे होंगे, पौधे का एक भरपूर साइज़ होगा। और हरियाली का ये मतलब भी है कि पौधे के अंदर भरपूर खाद मौजूद है। जब ये पौधा सिटा निकालेगा तो यही वो खाद होगी, यही वो फूड फैक्ट्री होगी पत्तों के ज़रिए, यही वो खाद है जो बाद में सिटे के अंदर जाके दाने की भराई का अमल कर रही होगी। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो हासिल होनी है वो इस वक्त फसल की हरियाली से हासिल होनी है। यही वजह है कि गंदम की फसल के अंदर हम पहले 50-55 दिन के अंदर यूरिया खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। उसके बाद आपको यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर से जब आप यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं फसल आपकी कच्ची हो जाती है, पौधा आपका कच्चा हो जाता है, थोड़ी सी हवा के साथ गिर जाता है। और अगर फसल गिर जाए तो पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। लिहाजा देर से यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। काश इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्तों को यूरिया खाद या तो बहुत महंगी मिल रही है या बहुत कम मिल रही है। काश आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद के इस्तेमाल का तरीका बदल लें, यानी कम यूरिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया खाद के इस्तेमाल का तरीका बदलना है। यानी जब आप यूरिया खाद का छटा करते हैं और बाद में पानी लगा देते हैं, यूरिया खाद आपकी फसल को मिल जाती है लेकिन 50% से ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये माहिरीन बता रहे होते हैं। ये तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि यूरिया खाद बहुत ज़्यादा हवा में भी उड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी के साथ भी नीचे जाती है। 50% से ज़्यादा यूरिया खाद आपकी ज़ाया हो जाती है। तो अब इतनी महंगी जब यूरिया है और इतनी कम मिकदार के अंदर आपको मिल रही है मार्केट से, तो आपको चाहिए कि आप इसका तरीका बदलें। यानी कि आपने अब करना क्या है कि आपने दो तरीके अपनाने हैं। अगर आपको कुछ यूरिया मिल गई है तो आपने क्या करना है कि पहले अपने खेत को पानी लगाना है और उसके बाद तरवतर के अंदर, जिस वक्त कीचड़ अच्छा मौजूद हो खेत के अंदर, उस वक्त आपने यूरिया खाद का छटा करना है। यकीन करें, आप आधी बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे, तरवतर के अंदर, कीचड़ के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक बोरी का फ़ायदा आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप पहले एक बोरी का छटा करते हैं, फिर पानी लगाते हैं, जितना रिजल्ट उससे नज़र आता है इससे भी आपको उतना ही रिजल्ट नज़र आएगा। काश इसके अलावा अगर आपको बहुत ही कम यूरिया खाद मिली है या ज़्यादा आप यूरिया खाद नहीं खरीद सकते तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद के स्प्रे करवा लें। 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप यूरिया खाद का स्प्रे कराएंगे, फसल में हरियाली आ जाएगी। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि हमें कितने स्प्रे करने चाहिए। वो एक स्प्रे देखें, एक स्प्रे अगर आप यूरिया खाद का करते हैं तो शायद आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नज़र ना आए। आपको कम से कम 3 स्प्रे करने चाहिए 4-4, 5-5 दिन के वक्फे के साथ। आप इसके 6 स्प्रे भी कर सकते हैं, आप 8 स्प्रे भी कर सकते हैं, 10 स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है। इसके अंदर आपकी यूरिया खाद कम इस्तेमाल होती है और जज़ब ज़्यादा होती है। देखें, जब आप छटा करते हैं तो 50% मैंने कहा कि ज़ाया हो जाती है, 50% पौधे को मिल रही होती है तकरीबन। लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे के ज़रिए फोलियर एप्लीकेशन जब आप कर रहे होते हैं, तो पौधा आपका 85% तक इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर रहा होता है, सिर्फ 15% ज़ाया हो रही होती है। काश आप अपनी फसल के अंदर हरियाली बरकरार रख सकते हैं, हरियाली को आखिर तक बरकरार रख सकते हैं जब तक सिटा नहीं निकलता, स्प्रे का अमल करके। ख़ासतौर पे हमारे जो बरानी इलाके के काश्तकार हैं वो अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि बारिश नहीं हो रही, यूरिया खाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो यूरिया खाद के स्प्रे लाजमी करते रहें ताकि फसल आपकी ताकत में रहे और बाद में जब सिटा निकले तो भरपूर सिटा निकले और उसके अंदर फिर सिटों के अंदर दानों की भराई का अमल भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। तो यूरिया खाद का इस तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।